तो गाइस यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे हमने एसईओ के साथ स्टार्ट किया था। एसईओ में यहाँ पे ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, ये दो चीजें होती है। दूसरा जो है बीच में यहाँ पे ले लेता मैं टेक्निकल एसईओ। हमने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे डोमेन होस्टिंग क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशंस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात की। उसके बाद कीवर्ड एनालिसिस क्या प्रोसेस होता है। कोई भी वेबसाइट पे आप जो कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो तो उन प्रोडक्ट्स को लोग बाय करने के लिए क्या सर्च करते हैं, उस प्रोसेस को कीवर्ड एनालिसिस कहा जाता है। जिसके लिए मैंने आप लोगों को उबर, सजेस्ट, यहाँ पे मैंने आपको वर्ड स्ट्रीम जैसे टूल्स दिखाए जो यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करता है समझने में कि कौन से कीवर्ड्स का ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या कीवर्ड्स सर्च करता है। फिर हमने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की। वेबसाइट डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस इस सीएमएस पे एक वेबसाइट बना के दिया। प्रोजेक्ट डॉट, आपके वेबसाइट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट डॉट IT मैस्ट्री, ये आपकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे मैं उस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, IT मैस्ट्री। तो ये वेबसाइट मैंने आप लोगों को बना के दिया था, वर्डप्रेस पे बनाया था। वर्डप्रेस में आप लोगों ने देखा वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपने उसी वेबसाइट पे पेजेस क्रिएट किए, ब्लॉग्स ऐड करने के लिए आपने पोस्ट क्रिएट किए। अब यहाँ पे पेजेस और पोस्ट के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे जब भी कोई पेजेस क्रिएट करते हो आप लोग, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरिंग बता दिया था आप लोगों को। जैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग कैसे, जैसे ये होम है, ये अबाउट अस का पेज है, ये कोर्सेज का पेज है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कॉन्टैक्ट अस है। कोर्सेज में अगर देखोगे तो जैसे डेटा साइंस का कोर्स है, यहाँ पे मशीन लर्निंग अगर देखते हो तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे हर एक कोर्स या हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेजेस होना जरूरी होता है। सेपरेट पेजेस आप लोग जब यहाँ पे क्रिएट करते हो तो सेपरेट पेजेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हर एक पेज जिसको आपको गूगल में रैंक करना है उसका आपको करना होता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते हो कि वो पेज आपको कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है। लोकेशन देख के आपको, जैसे ये इंस्टीट्यूट हमारा पुणे बेस्ड है, तो डेटा साइंस कोर्सेज को अगर किसी को पुणे में सर्च करना है तो वो बंदा क्या सर्च करेगा, उसके लिए होता है कीवर्ड एनालिसिस। एक बार आपने कीवर्ड्स का लिस्ट निकाल लिया तो मैंने आप लोगों को एआई टूल्स का यूज करके कैसे आप लोग टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस पेजेस के बना सकते हो। एआई टूल में मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी दिखाया जिसके थ्रू आप लोग अभी कोई भी पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे लिखना होता है, ये देखा था आपने। पेज टाइटल्स, हर एक पेज आप बनाओगे उसको पेज टाइटल होता है, हर एक पेज का होता है डिस्क्रिप्शन, हाँ, हर एक पेज का होता है यूआरएल। हर एक पेज अगर आप देखोगे तो पेज पे आप लोग चेक करोगे तो पेज पे होता है हेडिंग टैग्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हाँ, हेडिंग 3, ऐसे अलग अलग टैग्स आप लोग आपके पेजेस पे ऐड करते हो। पेज के कंटेंट में कीवर्ड्स को यूज करते हो। हम्म कर लो। पेज के कंटेंट में आप लोग कीवर्ड्स को यूज करते हो। इसके अलावा पेज पे ब्रेड क्रम्स यूज किए जाते हैं। वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शंस के थ्रू आप लोग कंटेंट पब्लिश करते हो। ब्लॉग सेक्शन में, ब्लॉग में इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपके सोशल शेयरिंग के बटन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका ऑथर बॉक्स रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस आर्टिकल का ऑथर कौन है। आर्टिकल का पब्लिश डेट आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पब्लिश डेट अगर आप देखोगे तो। उसके बाद में इंटरनल लिंक्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी। इंटरनल लिंक्स के अलावा एक्सटर्नल लिंक्स क्या होती है ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था डोमेन ऑथोरिटी क्या चीज होती है। डोमेन ऑथोरिटी एक स्कोर होता है, वेबसाइट को दिया जाता है। डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, ये आउट ऑफ 100 आपके वेबसाइट को स्कोर दिया जाता है। डोम पेज ऑथोरिटी। तो ये अलग अलग सेक्शंस आप लोग देखोगे। सोशल शेयरिंग बटन्स, ऑथर बॉक्स, पब्लिश डेट, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स, डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, ये यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ पे पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, यूआरएल, हेडिंग टैग्स, कंटेंट, ब्रेड क्रम्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया है।
अब जैसे यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे यहाँ पे कोई भी जैसे सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज इन 2023 सर्च कर लिया। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी इन 2023 सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, मैंने ये आर्टिकल ओपन कर लिया। आई कम ओवर हियर, मैंने ये आर्टिकल ओपन कर लिया और इस आर्टिकल को अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इस आर्टिकल में आप लोग चेक करते हो, यहाँ पे आपका ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। ये देखिए होम अबाउट कोर्सेज, ये देख सकते हो आप लोग। मैं इस वेबसाइट को पूरी तरह से अभी डिलीट करने वाला हूं और आप लोग ये वेबसाइट पूरा स्क्रैच से वापस क्रिएट करोगे ताकि आप लोगों का एक अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये सोशल स्प्राउट का मैंने आपके सामने ब्लॉग ओपन कर लिया है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये ब्लॉग ओपन हो चुका है। ब्लॉग में अगर आप देखोगे तो ये देखिए 16 सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस टॉप में जो है, ये पेज का टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, ये पेज का यूआरएल है। ये देख सकते हो स्प्राउट सोशल के अंदर आप ऑल सोशल मीडिया, हाँ के टैब में हो, उसमें सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के इस पेज पे हो। हाँ ये आपके ब्रेड क्रम्स हो गए यहाँ पे। 16 सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर आप देखोगे मैंने क्या सर्च किया था, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, और ये आर्टिकल रैंक हो गया है। अगर आप देख रहे हो तो ये आर्टिकल रैंक हो चुका है। तो देखो इसमें कीवर्ड कौन सा है, सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो गूगल सिनोनिम समझता है, स्ट्रैटेजी को आप लोग प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हो, उसको सिनोनिम वर्ड प्रैक्टिस भी होता है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड को यूज किया गया है। 16 सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूज टू सक्सीड इन व्हिच ईयर, 2024। अभी क्या चल रहा है 2024, तो उन्होंने आर्टिकल के डेट्स को अपडेट किया है। आर्टिकल लिखने वाली जो बंदी कैरी हिल, दिसंबर 18 तारीख 11 मिनट का ये आर्टिकल है। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये कॉल टू एक्शन बटन हो गए, जैसे ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, ट्राई फ्री, गिव अ मिस कॉल, डाउनलोड ई बुक, ऐसे जो आप लोगों को यहाँ पे दिखता है, ये हो गए आपके कॉल टू एक्शन बटन्स। ये दिखाया था मैंने आपको, ये था आपकी वेबसाइट का सोशल शेयरिंग बटन्स। ये अगर आप लोग देखोगे तो देखो, जैसे मैंने आयन आउट ऑफ योर आयन आउट योर अप्रूवल प्रोसेस क्लिक किया और ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं चेक करता हूं तो ये है आपकी वेबसाइट पे यूज किया गया ब्रेड क्रम्स यूज किए हैं। आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स आप लोग चेक कर सकते हो। ब्रेड क्रम्स के लिए भी मैंने आप लोगों को प्लगइन दिखाया था। अगर आप लोग देखते हो ये कंटेंट है, कंटेंट में ये देखो जैसे यहाँ पे लिंक देख रखा है यूजर जनरेटेड कंटेंट, मैंने यूजर जनरेटेड कंटेंट पे क्लिक कर लिया और अगर आप देख रहे हो यहीं पे क्लिक करके मैं उनके ही वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल पे चला जाता हूँ, तो उस टाइप के लिंक को कहा जाता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है, देखिए यूजर जनरेटेड कंटेंट के इस आर्टिकल पे हम आ चुके हैं, यूजीसी। हाँ तो ये आर्टिकल का जो लिंक था ये एक टाइप का इंटरनल लिंक था। कौन सा लिंक था, इंटरनल लिंक। तो इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है, यूजर जब आपके वेबसाइट को विजिट करता है तो वो आपके वेबसाइट पे आता है, नेविगेशन उनके लिए बहुत इजी जाता है, वो एक पेज से दूसरे पेज पे बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हैं। यही चीज सर्च इंजन्स को भी बहुत इजी जाती है, उसीलिए मेक श्योर कि आप इंटरनल लिंक्स रखिए। दूसरा फायदा ये होता है कि जहां पे यूजर एक पेज देखने वाला था वहां पे उसने 2-3 पेजेस देख लिए। तीसरा फायदा ये होता है यूजर जहां पे वेबसाइट पे 1 मिनट रुकने वाला था वहां पे उसने 3-4 मिनट टाइम स्पेंड किया। मतलब इंटरनल लिंक्स का और फायदा क्या होता है, इजी नेविगेशन। इजी नेविगेशन के बाद दूसरी चीज, हाँ, एवरेज यूजर स्पेंड टाइम ऑन द वेबसाइट। ये तीसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीसरी चीज होती है इजी नेविगेशन, एवरेज यूजर स्पेंड टाइम ज्यादा मिलता है। पेज व्यूज, पेज व्यूज का मतलब होता है पेजेस जितने ज्यादा वो देखेगा उसको पेज व्यूज कहता है। तो ये सब फायदे मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे अगर आपका वेबसाइट पे इंटरनल लिंक सही रहेगी तो। लेकिन मेक श्योर जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा ये आर्टिकल था, आप लोगों को इंटरनल लिंक्स प्रॉपर ऐड होनी चाहिए। जैसे यूजर जनरेटेड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो है यूजर जनरेटेड, इसको उन्होंने लिंक ऐसी दी जो उनके उसी टॉपिक के रिलेटेड पेज पे पहुंच रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। तो मेक श्योर यू हैव प्रॉपर इंटरनल लिंक्स, हाँ, ऑन योर वेबसाइट। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो, जैसे यहाँ पे मैं अगर चेक करता हूँ, आई कम ओवर हियर, मैंने सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, और ये सर्च करने के बाद आप लोग अगर यहाँ पे चेक करते हो ये वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है। ये जो दिखता है आपको वेबसाइट के उस पेज का, ये होता है टाइटल जो ब्लू कलर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो 2 लाइंस आप लोगों को दिखाई दे रही है ये पेज का डिस्क्रिप्शन होता है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने ये कीवर्ड को सर्च कर लिया,
ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। कीवर्ड में भी टाइप्स देखे थे आपने, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, सीजनल कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड सीजनल है। कोर्सेज, डेटा साइंस कोर्सेज पुणे में सर्च करा है। गाइस आई एम रियली सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। आवाज आ रही है अभी सबको वापस? यस नो? अथर्व, हिताशी, कार्तिक, शिवशंत, आवाज आ रही है? यस नो? यस सर। हाँ। सो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये आपके पेज का टाइटल दिखाई दे रहा है। जो टाइटल का लिमिट होता है ये आपको बताया गया था। टाइटल लिमिट इज शुड बी बेसिकली 60 to 70 कैरेक्टर्स। लेकिन यस, आप लोग थोड़ा बड़ा टाइटल भी लिखोगे तो चल जाएगा, ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन बहुत भी बड़ा मत रखिए। 60 to 70 कैरेक्टर्स इज द पेज टाइटल। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 160 170 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपके हेडिंग टैग जो होते हैं वो 70 कैरेक्टर्स तक रखिए। पेज में कंटेंट में बेसिकली मेक ट्राई टू यूज एज मच कंटेंट यू कैन इन डिटेल। मिनिमम 800 वर्ड्स का कंटेंट आप लोग आपके पेज पे रखिए, जिसपे आप लोगों को कीवर्ड स्टफिंग करने आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज होती है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप लोग आपके कंटेंट में, आपका पेज जो है, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे के लिए सर्च किया और ये कॉलेज दुनिया, ये सिंपली नन, ये वेबसाइट्स गूगल के सर्च में आपको टॉप रैंक्स में दिखाई दे रही है। तो उस कीवर्ड को, जैसे डेटा साइंस कोर्सेज, उस कीवर्ड को कंटेंट में कितनी बार यूज किया गया है वो आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करने के बाद मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए डेटा साइंस कोर्सेज के इस कीवर्ड को, डेटा साइंटिस्ट कोर्स एक्चुअली ये यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो ये डेटा साइंटिस्ट कोर्स, तो ये देखिए ये कीवर्ड को यहाँ पे उन्होंने एक बार यूज किया है। डेटा साइंस करियर, डेटा साइंस कोर्स इन पुणे यहाँ पे यूज किया है। तो ये कंटेंट में डेटा साइंस ट्रेनिंग इन पुणे यहाँ पे यूज किया है उन्होंने कंटेंट में। तो ये कीवर्ड्स को आप लोग आपके कंटेंट में कितनी बार यूज कर सकते हो, इसका जो लिमिट होता है उसे कहा जाता है कीवर्ड का डेंसिटी। यहां तक आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए। इसके बाद मैंने आप लोगों को टॉपिक सिखाया था बैकलिंक्स क्या चीज होती है। व्हाट आर बैकलिंक्स? बैकलिंक्स का मतलब किसी भी वेबसाइट से कोई भी क्लिकेबल लिंक आपके वेबसाइट को अगर आता है तो उसे बैकलिंक कहा जाता है। जितनी ज्यादा बैकलिंक्स आपके वेबसाइट को रहेगी उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होता है। तो जैसे यहाँ पे बैकलिंक का वापस एक बार मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ बैकलिंक्स क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया विकिपीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। विकिपीडिया पे ये डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ये इस आर्टिकल को ओपन कर लिया और अब मैं स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे जैसे देखोगे मैं पढ़ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, मैंने क्लिक कर लिया। तो ये देखिए मार्केटिंग की सिंपल, मैं विकिपीडिया के बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग पे आते थे बिजनेस मैनेजमेंट पे क्लिक कर लिया तो हम ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहा है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ये सब इंटरनल लिंक्स थी। लेकिन मैं विकिपीडिया पे आके अगर आप यहाँ पे चेक करते हो 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने इस आर्टिकल पे क्लिक कर लिया तो हम यहाँ से जा रहे हैं कौन सी वेबसाइट पे, हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं कौन से, ये AMA.org। मतलब यहाँ पे विकिपीडिया से हम लोग बाहर चले गए और पहुंच रहे हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की इस वेबसाइट पे। तो बैकलिंक क्या होगी? बैकलिंक कहाँ से किसको मिल रही है? विकिपीडिया से बैकलिंक किसको मिल रही है? ये वाली वेबसाइट को, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को बैकलिंक मिल रही है यहाँ पे। तो ये हो गया बैकलिंक, और ये बैकलिंक किसको आ रही है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। लेकिन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के डोमेन पे बैकलिंक आ रही है या पेज पे आ रही है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यहां तक देखोगे तो ये डोमेन है, और ये देखोगे तो ये पेज है। तो बैकलिंक विकिपीडिया से उनके पेज पे आ रही है। अब विकिपीडिया से जो लिंक आ रही है वो विकिपीडिया के डोमेन से आ रही है या पेज से आ रही है वो भी हम देखेंगे। मैंने विकिपीडिया का ये पेज कॉपी करके आपके सामने यहाँ पे पेज किया। तो ये है आपका डोमेन और ये है विकिपीडिया का पेज। तो विकिपीडिया के डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे से
अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के इस पेज पे बैकलिंक आ रही है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि कहाँ से बैकलिंक आ रही है, कौन से पेज पे आ रही है। जिस पेज पे बैकलिंक आती है उस पेज का ट्रस्ट बढ़ता है, उस पेज का ऑथोरिटी बढ़ता है और उस पेज को रैंक होने में इजी जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये विकिपीडिया का ये जो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, वहां से बैकलिंक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के इस पेज पे आ चुकी है। तो ये पेज का ऑथोरिटी बढ़ेगा। अगर विकिपीडिया के डोमेन से यहां से लिंक अगर आता है तो वो और भी वेटेज दिया होता। अब देखना पड़ेगा हमें विकिपीडिया का डोमेन का ऑथोरिटी अच्छा है या पेज का ऑथोरिटी अच्छा है। इसके लिए मैंने आप लोगों को टूल्स भी सिखाए थे, डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी के टूल्स, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए थे। अब मैंने आप लोगों को स्कीमा मार्कअप क्या चीज होती है ये भी बताया था। स्कीमा मार्कअप्स क्या होता है? जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर लिया, मैंने सर्च किया रियलमी प्रो 11 प्रो प्लस ऑनलाइन, ये फोन मैं सर्च कर रहा हूँ। अब रियलमी प्रो प्लस ऑनलाइन सर्च करता हूँ और अगर आप देखोगे तो ये रियलमी का ऑफिशियल साइट आ रहा है। यहाँ पे क्रोमा रैंक कर रहा है सेकंड पे, रियलमी थर्ड पे, फ्लिपकार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जब आप चेक करोगे आपको यहाँ पे रेटिंग्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको प्राइस रेंज दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो होता है इसे कहा जाता है स्कीमा। ये स्कीमा के थ्रू आपके वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन जो होती है, वो ये जो स्निपेट होता है सर्च में, आपको और भी स्निपेट ये जो है ये और भी इंफॉर्मेटिव दिखता है और लोग यहाँ पे देख के क्लिक करने का चांसेस आपके वेबसाइट को ज्यादा बढ़ता है। तो ये स्कीमा के लिए भी मैंने आपको स्कीमा कोड कैसे जनरेट करता है इसके लिए भी मैंने आप लोगों को स्कीमा जनरेटर्स दिखाए थे। हाँ, कोर स्कीमा जनरेटर, हाँ रेसिपी स्कीमा जनरेटर, ऐसे बहुत सारे। जैसे यहाँ पे आपने कोई रेसिपी सर्च कर ली, मैंने सर्च कर लिया रेसिपी फॉर पाव भाजी, रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे ये वेबसाइट ने यूज किया है, रेटिंग्स यूज किया है और रिव्यूज यहाँ पे यूज किया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये रेटिंग रिव्यूज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये स्कीमा के थ्रू लाया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेटिंग्स, वोट्स और कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन को, ये टाइम भी देखे रखा है। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज स्कीमा, जो आपको रैंकिंग में भी हेल्प करता है। ये देखिए कोर्स स्कीमा जनरेट करने के लिए, जैसे किसी ने सर्च किया थोड़ी देर पहले मैं दिखाया था एग्जांपल, मशीन लर्निंग कोर्सेस, मशीन लर्निंग कोर्सेज पुणे के लिए सर्च कर लिया। और अगर आप देखोगे तो ये देखिए रेटिंग्स, वोट्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, रेटिंग वोट्स ये स्कीमा के थ्रू उन्होंने लाया है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें आपके ऑन पेज एसईओ में आती है। किसमें? ऑन पेज एसईओ। तो एसईओ में दो चीजें हैं, मैंने बताया था, ऑन पेज एसईओ और आपका ऑफ पेज एसईओ। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को वेबसाइट का साइट मैप भी बताया था क्या होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को। यहाँ पे एक वेबसाइट का जैसे एसेंचर का एग्जांपल दिया था। हम एसेंचर की साइट पे आता है और एसेंचर की साइट पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ एट द बॉटम ऑफ द पेज, मैंने यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द पेज स्क्रॉल कर लिया और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है साइट मैप। मैंने साइट मैप पे जब क्लिक किया तो साइट मैप पे क्लिक करने के बाद आप लोग अगर यहाँ पे चेक करते हो तो साइट मैप में आप लोगों को उस वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उन सब की लिंक्स एक जगह पे मिलती है। ऐसे मैप को HTML साइट मैप कहा जाता है। कौन सा साइट मैप? HTML साइट मैप, जो नॉर्मली आपके डेवलपर्स जो होता है वो क्रिएट करके आपके वेबसाइट पे ऐड कर देता है। तो ये एसेंचर की साइट पे आप लोग यहाँ पे साइट मैप देख रहे हो, यू कैन सी द साइट मैप ओवर हियर। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ आगे के टॉपिक्स बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, ये ब्लॉग सेक्शन है, ये सोशल शेयरिंग बटन्स, पब्लिश डेट, इंटरनल लिंक्स, आप लोग देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे भी और भी टॉपिक्स बताऊंगा जो है बेसिकली नो इंडेक्स टैग क्या चीज होती है। उसके बाद यहाँ पे नो फॉलो टैग क्या होता है। इसके अलावा रोबोट्स डॉट txt ये फाइल क्या होती है। कैनोनिकल
लिंक्स क्या होती है, ये 4 टॉपिक्स मैं आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। यहां तक हिताशी, अथर्व, कार्तिक जी कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे नो इंडेक्स, नो फॉलो, रोबोट.txt, कैनोनिकल, ये क्या होता है? अब जैसे ये आपका वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे आपके कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको वेबसाइट पे रखने हैं, लेकिन कुछ रीजन के लिए आपको वो पेजेस गूगल की सर्च में इंडेक्स करवाने नहीं। मतलब सिंपल, आपको गूगल को ये मैसेज देना है कि ये पेजेस हमारे वेबसाइट के गूगल में दिखाने नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो? वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, WP एडमिन से लॉगिन कर रहा हूं मैं वेबसाइट पे। WP एडमिन से लॉगिन करके हम यहाँ पे एक मिनट, हो रहा है लॉगिन WP एडमिन। तब तक आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो, हिताशी, कार्तिक, तब तक अथर्व। एनी क्वेश्चंस ओवर हियर टिल नाउ? यस, नो? नो सर। ये डिजिटल और ये पुणे का P कैपिटल पुणे @#123 लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन होने तक कभी आपने किसी वेबसाइट का ऐसे इश्यू देखा है क्या? वेबसाइट ऐसे भी ओपन होता है, https www.abc.com, कभी कभी वही वेबसाइट ऐसे भी ओपन होता है विदाउट www, वही वेबसाइट ऐसे भी ओपन होता है .com/index.php। तो अगर आप देखोगे एक ही वेबसाइट के इतने यूआरएल, एक विद www, एक विदाउट www, एक विद www/index.php, लेकिन तीनों यूआरएल्स में पेज एक ही दिखता है। तो ऐसे इश्यूज में क्या किया जाता है ये सब बताऊंगा मैं आपको। ये कंटिन्यू बोलता हूँ एक मिनट, इतना स्लो क्यों चल रहा है ये सब? नो इंडेक्स, नो फॉलो, रोबो.txt, कैनोनिकल लिंक्स, ये सब टॉपिक्स बताने। मैं आपको पहला जो टॉपिक बता रहा हूँ वो नो इंडेक्स। जैसे आप लोगों ने देखा है कि सर्च इंजिन से आपके पेजेस का स्नैपशॉट लेता है और खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं, उसको इंडेक्सिंग कहा जाता है। वैसे नो इंडेक्स मतलब आप लोग, आपके वेबसाइट का कोई पेज है जो वेबसाइट पे रखना है, लेकिन उस पेज को आपको गूगल सर्च में दिखाना नहीं है, तब जाके आप लोग नो इंडेक्स का टैग यूज करते हो। जैसे मेरा कोई पोस्ट है, मैं पोस्ट पे आता हूँ, ऑल पोस्ट पे आ गया, और ऑल पोस्ट पे आने के बाद ये पोस्ट है हमारा स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस पोस्ट को मुझे गूगल सर्च पे इंडेक्स करवाना नहीं है, मुझे गूगल को बताना है कि इस पोस्ट को आप इंडेक्स मत कीजिए। तो मैंने इस पोस्ट को एडिट कर लिया। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे चेक करना है आप लोगों को। आई कम ओवर हियर, इस आर्टिकल में मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को जनरल और एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है। मैंने इस एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया तो इसमें आपको नो इंडेक्स का एक टैब दिख रहा है। क्या लिखा है? प्रिवेंट्स पेजेस फ्रॉम बीइंग इंडेक्स एंड डिस्प्लेड इन सर्च इंजन रिजल्ट। हाँ, तो आपने यहाँ पे नो इंडेक्स ऐड कर दिया और इस पेज को मैंने यहाँ पे आके बोल दिया अपडेट। क्या बोल दिया? अपडेट। पेज को अपडेट बोलने के बाद आप लोग अब यहाँ पे अगर चेक करते हो इस पेज को, मैंने इस पेज को अपडेट बोल दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पेज अपडेट अभी भी हो रहा है। एक मिनट, बहुत स्लो चल रही है। पेज अपडेट हो चुका है, यहाँ पे देखिए पेज अपडेट हो चुका है। अब इस पेज को मैं बोलता हूँ व्यू पोस्ट। मैंने व्यू पोस्ट पे क्लिक कर लिया और ये देखिए हमारे आर्टिकल पे हम लोग आ चुके हैं। अब इस आर्टिकल को अगर मैंने राइट क्लिक करके विचित्र सर ने बस हाँ, मैंने यहाँ पे आके बोल दिया व्यू सोर्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने इस पोस्ट को व्यू सोर्स कर लिया।
व्यू सोर्स करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस पेज को चेक करते हो तो पेज पे लाइन नंबर 10 में चेक कर लीजिए, इसमें लिखा है रोबोट्स। रोबोट मतलब सारे सर्च इंजन स्पाइडर जो होते हैं उनको रोबोट भी बोला जाता है। सारे सर्च इंजन को बोला गया है कि कंटेंट को फॉलो करो, लेकिन कंटेंट को क्या लिखा है यहाँ पे, नो इंडेक्स। नो इंडेक्स मतलब जब सर्च इंजन ये नो इंडेक्स के टैग को पढ़ेंगे तब उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे नो इंडेक्स लिखा है, मतलब इस पेज को वो क्रॉल तो करेंगे लेकिन इस पेज का स्नैपशॉट लेके उसका कॉपी बना के खुद के डेटाबेस में सेव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नो इंडेक्स ऐड करके रखा है। तो ये इस तरीके से आप कोई भी पेज को गूगल के सर्च में अगर आपको दिखाना नहीं है तो आप इस नो इंडेक्स के टैग को यूज करके वहां से सर्च इंजन को ये कमांड दे सकते हो कि आपको इस पेज को इंडेक्स करवाना नहीं है। मुझे ये नो इंडेक्स का कमांड निकाल देना है तो वापस मैं पेज को इजीली एडिट कर लूंगा और वो सिंपल नो इंडेक्स का टिक मार्क हटा दूंगा। बस उतना ही आप लोगों को यहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे वेबसाइट पे कोई इंक्वायरी फॉर्म है और इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के बाद में थैंक यू पेज आता है, थैंक यू वाला पेज। वो थैंक यू पेज मुझे किसी को दिखाना नहीं है, वो थैंक यू पेज सिर्फ उनको ही दिखना चाहिए जिन्होंने हमारे वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। तो यस गाइस, उस केस में अगर आप लोग देखोगे तो मैं थैंक यू पेज क्रिएट करके रखूंगा, लेकिन उसको कहीं पे दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो पेज उनको ही दिखाना है जिन्होंने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। सिंपल। तो ये केस में भी मैं वही करूंगा, थैंक यू पेज बना के रखूंगा और वो सिर्फ इंक्वायरी जिन्होंने फिलअप किया उनको दिखाऊंगा। तो वो पेज मुझे गूगल सर्च पे दिखाना नहीं है, ना गूगल को बताना है मुझे कि उस पेज को मुझे इंडेक्स करवाना है। तो फिर वो थैंक यू पेज को मैं नो इंडेक्स का टैग ऐड कर दूंगा। मतलब सर वो पेज अपने साइट पे रहेगा, यस, पर जब पर देखिए। गूगल इंडेक्स पे नहीं रहेगा। जब हम्म, कोई सर्च करेगा तो वो नहीं रहेगा। हम्म, एक मिनट। सिंपल, आपने जहां से टिक मार्क किया था सिर्फ वहीं पे जाके टिक मार्क आपको निकाल देना है। अब ये होने तक मैं आप लोगों को आगे का टॉपिक बताऊंगा, व्हाट इज ए नो फॉलो टैग। गाइस ध्यान में रखिए, जब भी कोई वेबसाइट आपको बैकलिंक देता है, जैसे विकिपीडिया ने बैकलिंक दिया था, किसे विकिपीडिया ने बैकलिंक दिया था यहाँ पे, किसको, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को बैकलिंक दिया था। तो ये केस में यहाँ पे जब भी कोई वेबसाइट आपको बैकलिंक देता है तो उसका डोमेन का जो भी क्रेडिट है, उसका जो भी ऑथोरिटी है, 70 80 90 जो भी उसका ऑथोरिटी है, वो ऑथोरिटी पास होके आपके वेबसाइट को आता है और आपके वेबसाइट का ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर अब इस केस में यहाँ पे आप लोगों को अगर किसी को बैकलिंक देना है लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके वेबसाइट का ऑथोरिटी उससे पास हो, तब जाके आप लोग नो फॉलो का टैग यूज करते हो। तो जैसे यहाँ पे, एक मिनट, मैं ये दिखा देता हूं आप लोगों को। स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करके मैंने यहाँ पे आके एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और नो इंडेक्स के टैग की जगह इंडेक्स बोल दिया, तो यहाँ का टैग हट गया। इसको आके मैंने कर दिया क्या, अपडेट। इसको क्या कर दिया, अपडेट। तो नो इंडेक्स का टैग अभी निकल जाएगा, गूगल यहाँ पे क्रॉल कर सकेगा। तो इस तरीके से आप लोग नो इंडेक्स का टैग यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है, वर्डप्रेस में आपको सिर्फ टिक मार्क करना होता है, वो पेज गूगल इंडेक्स करेगा नहीं। लेकिन गलती से कोई इंपॉर्टेंट पेज है उसको नो इंडेक्स टैग वगैरह मत डालिए। इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन आता है कि अरे हमारा एक पेज है जो वेबसाइट पे लाइव किया लेकिन बहुत टाइम से गूगल सर्च में दिख ही नहीं रहा है, क्या रीजन हो सकता है। तो बोल सकते हो सर यहाँ पे उस पेज को चेक करना पड़ेगा, उस पेज पे नो इंडेक्स वगैरह टैग तो नहीं है ना। तो वो नो इंडेक्स टैग चेक करने के लिए सिंपल आप वेबसाइट के पेज को राइट क्लिक कर लो और सर्च करो, कंट्रोल फाइंड करके लिखो नो इंडेक्स। और अगर आपको ऐसे लिखा हुआ कुछ दिख रहा है तो समझ लीजिए आपके पेज पे नो इंडेक्स का टैग ऐड किया गया, जिसकी वजह से पेज क्रॉलिंग हो नहीं रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है अथर्व, हिताशी, कार्तिक जी? Could you please repeat the no follow tag once again if you don't want to give the तो बताना backlink? है, नो इंडेक्स क्लियर हो गया? Yes. हाँ guys, what is no follow? विकिपीडिया इज प्रोवाइडिंग अ लिंक ओवर हियर। यहां से लिंक दे रहे हैं वो किस, कौन सी वेबसाइट को, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को। अब जब विकिपीडिया लिंक देता है किसको, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को, तो विकिपीडिया का जो ऑथोरिटी होता है वो ऑथोरिटी कुछ पास होके अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को मिलता है और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर विकिपीडिया के इस लिंक को मैंने राइट क्लिक कर लिया, राइट क्लिक करके मैंने बोला इंस्पेक्ट, तो मुझे दिखेगा लिंक कौन सा डाल के रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उन्होंने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को लिंक दिया है और लिंक के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन ओवर, क्या लिखा है, नो फॉलो। अरे बोलो ना कुछ तो भी, क्या लिखा है, ये क्या लिख दिख रहा है आपको?
नो फॉलो, नो फॉलो। नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब विकिपीडिया ने यहाँ पे क्लियरली, जब गूगल का बॉट ये लिंक देखेगा तो गूगल के बॉट को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये एक नो फॉलो लिंक है। नो फॉलो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को वो लिंक दे रहे हैं लेकिन नो फॉलो लिख के वो यहाँ पे गूगल को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारा कोई भी क्रेडिट कुछ भी पास करना नहीं चाहते हैं। तो अमेरिकन एसोसिएशन को लिंक मिलेगा लेकिन विकिपीडिया का जो अथॉरिटी है वो पास होके मिलेगा नहीं किसको, अमेरिकन मार्केटिंग। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का जो अथॉरिटी ना वो नहीं बढ़ेगा अगर उसको कौन सा लिंक आता है, तो कौन सा लिंक आता है, तो नो, कौन सा कहा गया, एक मिनट, कौन सा, नो फॉलो लिंक अगर आता है तो विकिपीडिया किसी को भी डू फॉलो लिंक नहीं देता है। मतलब सिंपल, अगर उन्होंने नो फॉलो लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो हो जाता है और विकिपीडिया का क्रेडिट पास हो जाएगा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। जो ये ऑथोरिटी स्कोर होता है ना आपका, ये डोमेन ऑथोरिटी स्कोर, अभी जैसे ये डोमेन ऑथोरिटी स्कोर है। हाँ सर इसमें विकिपीडिया का लाइक नो इन्वॉल्वमेंट रहता है, नो फॉलो लिंक, हाँ, वो इसलिए। हमेशा नो, वो किसी को भी ऑथर डू फॉलो लिंक देते नहीं है। अब जैसे मैं विकिपीडिया का ये पेज का ऑथोरिटी चेक करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे आके ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया और बोल दिया चेक ऑथोरिटी। चेक ऑथोरिटी बोलने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, आई एम नॉट अ रोबोट, ओके, चेक ऑथोरिटी, देखो ये डोमेन कितना, विकिपीडिया का ऑथोरिटी 98 और उनका पेज का ऑथोरिटी कितना, 83। तो अगर आप यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी दिख रहा है तो ये जो डोमेन ऑथोरिटी 98 है ना, इसमें से कुछ परसेंट, आधा परसेंट, 1%, हाँ जो परसेंट होता है वो एक्चुअली अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता है, वो गूगल के एल्गोरिथम्स कैलकुलेट करता है और इसका ऑथोरिटी ये पास होके पहुंच जाता है किसको, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। मतलब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का वेटेज बढ़ेगा, उनको ऑथोरिटी बढ़ेगा और इनका विकिपीडिया का घट जाएगा। तो फिर विकिपीडिया ने अगर उनके लिंक पे लिख दिया, कौन सा टैग लिख दिया उन्होंने, नो फॉलो, नो फॉलो लिख दिया, इसका मतलब वो लिंक तो दे रहे हैं लेकिन वो कौन सा लिंक दे रहे हैं, नो फॉलो वाला। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पेज दिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे मेरा जीमेल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं भी मेरे वेबसाइट को बैकलिंक्स बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे वेबसाइट को जितनी ज्यादा लिंक्स आएगी उतना ज्यादा लिंक्स, उतना ज्यादा ऑथोरिटी हमें मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये एना है, एना, एना का अब जैसे मैं अपडेट करता हूँ, एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस, अरे यार ये नहीं, अभी अगर आप लोग चेक करते हो, ये एना का मेल आ चुका है मुझे और एना ने मुझे ये मेल भेजा था नवंबर 25 2023 को भेजा था ये मेल। आप मेल जरा पढ़िए, पढ़ सकते हो क्या आप मेल, मेल अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको मेल में दिखाई दे रहा है कि I hope you are doing well. I have read your article. I enjoy reading your article, but I'm also a link builder. If you want to boost your website, if yes, then reply to my mail. I have many good sites also. I can send you those sites. और उसने वेबसाइट्स की लिंक्स भेजी है, चेक कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे भेजा है क्या, डीएपीए मतलब क्या, व्हाट इज डीएपीए, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। यस। तो वो बता रहा है मेरे पास एक वेबसाइट है एपी न्यूज करके, उसका डोमेन ऑथोरिटी 92 है, उसका पेज ऑथोरिटी 74 है और उस वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक करीब करीब 19.5 मिलियन ट्रैफिक है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है आप लोगों को कि ये वेबसाइट्स एक्टिव भी है, इन पे इतने यूजर है और गूगल ये भी देखता है कि आपको जिस वेबसाइट से बैकलिंक आती है वो वेबसाइट पे रियल ट्रैफिक है या नहीं। तो वो मुझे बता रहा है कि ये सारी साइट्स है जहां पे हम आपके लिए कोई आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, लिस्ट ऑफ बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मुंबई और पुणे, या फिर द डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर, हाँ, और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखेगी और उसमें हमारे वेबसाइट की लिंक दे देंगे। तो इस तरीके का काम ये करके दे सकती है और वो बोल रही है देखिए मेरे पास डोमेन ऑथोरिटी ये सब है, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स है। मैंने उसको यहाँ पे पूछा, यहाँ पे बाद में मैंने देखो कितने मेल्स के ऊपर बात हो रही है, मैंने उसको बोला हेलो आना, कैन यू प्लीज सेंड मी द प्राइसिंग फॉर द सेम।
तो वो बोली व्हाट इज योर बजट, मैं बोला मेरे पास कुछ भी बजट नहीं है। हाँ, तो उसने बोला हाय रोहित हाउ आर यू, चेक द प्राइसेस। अब उसने देखिए यहाँ पे चेक द प्राइस ऑफ दिस साइट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर ऑर्डर। बोल रही बेन, हाँ ये क्या है, हाँ कौन सा, benzinga.com करके साइट है उसके पास। वो बोलती है मैं आपका आर्टिकल इस वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगी और आपको मैं लिंक भी दूंगी। देखो मैंने क्या पूछा उसको, ये देखो these link would be permanent and do follow question mark। तो उसने बोला yes all the posts are permanent and you'll be getting which link, do follow link मिलेगी आप लोगों को। तो मैंने ये वेबसाइट ओपन किया बेंजा इंडिया जो भी है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, देख सकते हो आप लोग। हम तो फोर्थ स्टॉक इनसाइडर बाइंग एफबी फाइनेंशियल, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको कैटेगरी वाइज मिलेंगे, मार्केट्स, रेटिंग्स, आइडियाज, मनी। हाँ, इसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स आप लोगों को दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ मार्केट्स के अलावा आर सर्विसेज, या फिर मैं मनी के रिलेटेड कुछ देखता हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने आ गया, यहाँ पे मैंने देख लिया मनी में ऑटो सेक्टर, देखो बहुत सारे सेक्टर्स भी है यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मैंने बिजनेस सेक्टर पे क्लिक कर दिया, हम बिजनेस सेक्टर में आ गए। और बिजनेस सेक्टर्स में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, या आर्टिकल्स दिखे हुए हैं, बेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड कवर लेटर। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिखेंगे। ऐसे ही वो क्या करेंगे, आपके लिए उनकी वेबसाइट पे आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे। जैसे मार्केट्स रेटिंग्स कौन सा एक देखते हैं, अच्छा फ्रॉम द प्रेस, कार्नर, रूमर्स आर सर्विस, न्यूज, न्यूज में चलो ये इंटरव्यू का न्यूज देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अलग अलग आर्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। This Amazon applicant interview answered her earned a her AC 3 feet away from Jeff Bezos। हाँ, तो यहाँ पे देखो शब, ये देखो अलग अलग आर्टिकल, द बेस्ट स्पोर्ट्स टू स्मोक वीड इन मेक्सिको अकॉर्डिंग टू लोकल सेलिब्रिटीज। तो मैंने ये आर्टिकल ओपन कर लिया। अब इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कुछ, द बेस्ट स्पोर्ट्स टू स्मोक वीड इन मेक्सिको। और अगर आप देखोगे तो ये देखिए आर्टिकल है, और आर्टिकल में आप लिंक्स देख सकते हो। हाँ, लिंक्स देखे रखिए। तो वैसे ही वो क्या करेंगे, वो उनकी वेबसाइट पे हमारा आर्टिकल ऐड करेंगे, और आर्टिकल में वो क्या करेंगे, आपके वेबसाइट के लिंक्स दे देंगे, ताकि गूगल को दिखे कि इतनी बड़ी साइट से आपको बैकलिंक आ रही है। ऐसा ये सब प्लान होता है। और वो इसके लिए कितना डॉलर पैसा मांग रही है, वो हमारे से ये एक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए $150 मांग रही है। अब $1 का प्राइस कितना है, 82 के 83 रुपीज डॉलर चल रहा है अभी। 83 इंटू 150 अगर करता हूं मैं, तो करीब करीब 12,500 रुपए वो हमसे मांग रही है, ताकि हमें उस वेबसाइट से बैकलिंक मिले। यहाँ पे डेक्कन हरड़ करके साइड है, उसको वो बोल रही है करीब करीब आपको $150 लगेंगे। हाँ, यहाँ पे ये सोहो फोम कौन सा है, सोहो इंट्रो कौन सा वेबसाइट है, टेक मैगजीन करके वेबसाइट है, ये सारी साइट्स के नाम दिए उन्होंने। और वो बोल रहे हैं इन साइट्स के ऊपर हम लोग आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे, जिन पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है। तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, प्लस आपको बैकलिंक्स भी मिलेगी। तो ये जो तरीका है, ये सब ऑफ पेज में आप लोग सीखने वाले हो कि कैसे आप लोगों को बैकलिंक्स बिल्ड करने आती है। तो जितनी जो बड़ी बड़ी साइट से आप लोगों को बैकलिंक्स आएगी, उतना आपका ऑथोरिटी बढ़ेगा। उसने देखो, उसने बताया कि इन साइट्स का ऑथोरिटी भी कितना है। और ये बैंस इंडिया जो मैंने ओपन की, बैंसिंगा, कितना ऑथोरिटी इसका, कितना है, 88 डोमेन ऑथोरिटी। और वो क्या बोल रही है, आपको डू फॉलो लिंक भी मिलेगा। तो आप मेरे वेबसाइट को जितनी ज्यादा डू फॉलो लिंक्स आएगी, उतना मेरा ऑथोरिटी बढ़ेगा। और जितना हमारे वेबसाइट का ऑथोरिटी बढ़ता है, उतना हमारा वेबसाइट रैंकिंग में टॉप पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को, मैंने बीच में पैसे पे करके बहुत सारे वेबसाइट से बैकलिंक्स बिल्ड की थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट जरा मुझे यहाँ पे देखने दीजिए। एक मिनट, अभी मैं गूगल ड्राइव पे आ गया। एक मिनट, मेरा हमारा जो ना, एक मिनट दीजिए, एक मिनट। हाँ, अरे यार, रुकिए।
ऑफ पेज प्लान सितंबर 2023। मिल रहा है क्या? नहीं। people don't marketing Google Ads, Facebook, social email marketing वाले। क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ बैकलिंक्स बिल्ड की थी हमारे वेबसाइट के लिए पैसे पे करके। तो अभी वो बैकलिंक्स मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ कौन से फोल्डर में डाल दिया इन्होंने, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। टू डू लिस्ट, एसडीएम मेल, जॉब रोल, पीएसडीएम नोट्स नहीं मिल रहा है। रुकिए मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को ये जो नो फॉलो टैग है, अगर आपको किसी वेबसाइट ने बैकलिंक दे दिया है लेकिन उन्होंने अपने लिंक में नो फॉलो लिखा है, तो समझ लीजिए कि वो अपना ऑथोरिटी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। और अगर उनका ऑथोरिटी आपके साथ शेयर नहीं हो रहा है तो फिर आपका डोमेन ऑथोरिटी बढ़ता नहीं है। इसीलिए बैकलिंक इंडस्ट्री में ना, उसमें बहुत सारी बार मेल में आप लोग ये सुनोगे डू फॉलो नो फॉलो लिंक है, कौन सी लिंक है। अभी जैसे देखोगे यहाँ पे देखिए, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे उन्होंने स्मोकविड इस टेक्स्ट को अगर आप देखोगे तो ये इंटरनल लिंक्स ही है। अब ये बेंजा के ऊपर ही जा रहा है लिंक। तो एक मिनट, स्मोकिंग, हाँ देखो अभी यहाँ पे वो क्लिक करता हूं मैं, जैसे ये टेक्स्ट पे क्लिक किया और अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं। हाँ, elpantio.com करके एक वेबसाइट है, उस पे हम लोग जा रहे हैं। मतलब आप देखोगे बेंजा इंडिया ने इस टेक्स्ट को, कौन से टेक्स्ट को, स्मोकिंग वीड को लिंक दिया है। कौन सी वेबसाइट का? हाँ, एल्फैंटो, हाँ ये वेबसाइट खुल रही है, उसका लिंक दिया है। तो ये बैकलिंक जो है, ये बैकलिंक किसको मिल रही है? देखो कौन सी वेबसाइट से जा रही है, बेंजा इंडिया को मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इस वेबसाइट के इस पेज से लिंक कौन से पेज पे आ रही है? ये वाले पेज पे आ रही है। ये देखो मैंने कॉपी कर लिया और हम यहाँ पे पहुंच गए। तो ये देखो ये जो है इस पेज पे आ रहा है। हम लोग कौन से पेज से? इस पेज से। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये देखोगे ये कौन से अलग लैंग्वेज में वेबसाइट बनी है। इस वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है कहाँ से? बेंजा इंडिया से। अब ये लिंक जो दिया है बेंजा इंडिया ने, जिस टेक्स्ट को लिंक होता है ना गाइस, उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट मतलब क्या? टेक्स्ट विच हैज अ व्हाट, क्लिकेबल लिंक, उसको एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैंने राइट क्लिक कर लिया और ये वेबसाइट ओपन होगा। अब ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है देखने के लिए मैंने इस लिंक को राइट क्लिक करके बोल दिया व्हाट, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट बोल दिया और इंस्पेक्ट बोलने के बाद आप बताओगे मुझे कि ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। अभी आपके सामने ये लिंक खुलेगा। बताइए ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है? क्या है? सर ये फॉलो है क्योंकि उसमें नो फॉलो लिखा ही नहीं है सब। यस, ये लिंक डू फॉलो है क्योंकि इस लिंक में कहीं पे भी नो फॉलो लिखा नहीं है। और ये पूरा पेड एक्टिविटी है। एलिफेंटो जो वेबसाइट है, उन्होंने यहाँ पे पैसे पे किए हैं बेंजा इंडिया को इस आर्टिकल में अपनी लिंक को ऐड करने के लिए, जिसकी वजह से बेंजा इंडिया ने पैसा लिया है तो वो उनको डू फॉलो लिंक देंगे। क्यों डू फॉलो देंगे? क्योंकि इस वेबसाइट का ऑथोरिटी पास होना चाहिए इस वेबसाइट को, तो इसका ऑथोरिटी बढ़ेगा और इसका ऑथोरिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा फायदा इस वेबसाइट को। कौन से कीवर्ड को दिया है? स्मोकिंग विड। तो यहां पे अब गूगल क्या करेगा? स्मोकिंग विड के बारे में इतना बड़ा साइड किसके बारे में बात कर रहा है? इस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है और इस पेज को। तो गूगल में किसी ने सर्च कर लिया स्मोकिंग विड, किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया स्मोकिंग विड, सर्च कर लिया, तो इस कीवर्ड के लिए गूगल जब क्रॉल करेगा तो देखेगा अरे बेंजा इंडिया जैसे इतने बड़े साइट ने मेंशन किया है एलिफेंटो के इस पेज को इस कीवर्ड के लिए, तो फिर ये कीवर्ड के लिए इस वेबसाइट का ये पेज गूगल के रैंक में आने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइस। सो गूगल ये देखता है कि कितनी बड़ी साइट ने किसको कौन सी चीज के लिए मेंशन किया। तो बेंजा इंडिया ने यहाँ पे, ये बेंजा इंडिया बोल रहा हूँ, बेंजिंगा बेंजिंगा ने मेंशन किया है स्मोकिंग वीड के लिए इस पेज को। तो गूगल इसके वेबसाइट के ऑथोरिटी के ऊपर कोई सर्च करेगा स्मोकिंग वीड गूगल पे, तो वो इस कीवर्ड के लिए ये पेज दिखाना गूगल में शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे
एक कोई बड़ा वेबसाइट है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ हिंदुस्तान टाइम्स ये एक पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने वेबसाइट पे हाँ टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन इन पुणे के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का नाम उन्होंने हमारे वेबसाइट का नाम लिख दिया उनकी वेबसाइट पे। और यहाँ पे जो साइट है, कौन सी साइट है, हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑथोरिटी है कितना, 86 ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी, और उनका पेज ऑथोरिटी है 74 पेज ऑथोरिटी। तो गूगल ये देखता है कि अरे हिंदुस्तान टाइम्स का ऑथोरिटी इतना है, वो देखेगा इस पे ट्रैफिक कितना है, वो देखता है हिंदुस्तान टाइम्स पे रोज का 10 लाख ट्रैफिक आता है, मतलब ये वेबसाइट भी रियल है जहाँ पे इतने लोग आते हैं। इतना बड़ा साइट कौन से टॉपिक के लिए, कौन से टॉपिक के लिए, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, इस टॉपिक के लिए किसका नाम ले रहा है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का नाम ले रहा है। तो फिर गूगल ये हिंदुस्तान वेबसाइट जो है हिंदुस्तान टाइम्स के ट्रस्ट पे ये कीवर्ड किसने सर्च किया गूगल में, तो गूगल देखेगा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके लिए किसको मेंशन किया है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को। तो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए रैंक होना चालू हो जाएगा। तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स को जब पैसा पे करता हूं तो हिंदुस्तान टाइम्स मुझे पूछता है कौन से टेक्स्ट को आपको लिंक देना है वो बताइए, तो मैं टेक्स्ट भी बता देता हूँ कि ये टेक्स्ट को आप हमारे वेबसाइट का ये लिंक दीजिए, और फिर वो आपका आर्टिकल पब्लिश करके उस टेक्स्ट को लिंक देता है। और फिर गूगल ने जब उस वेबसाइट को क्रॉल किया, हिंदुस्तान टाइम्स के वो आर्टिकल को क्रॉल किया जिसमें हमारा लिंक है, तो गूगल देखता रहे ये कीवर्ड के लिए इतनी बड़ी साइट, इसको मेंशन करिए, तो ये वेबसाइट को नेक्स्ट टाइम हम लोग रैंकिंग में और पुल करेंगे जब कोई सर्च करेगा टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? अथर्व, हिताशी, कार्तिक, अपूर्वा, पूजा, यस नो? Yes. अरे हिताशी आप क्या बीमार बीमार हो क्या, आज इतनी शांत हो आज? Yeah, yeah, little unwell. हाँ Yeah, little unwell. ओके। सो एंकर टेक्स्ट इज बेसिकली द टेक्स्ट व्हिच हैज अ क्लिकेबल लिंक। तो मैं चाहता हूं मेरा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए टॉप में आना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स को कोई सर्च करेगा तो उस कीवर्ड के लिए मेरा वेबसाइट गूगल के टॉप में आना चाहिए। तो जब मैं आर्टिकल्स पब्लिश करता हूं ऐसी साइट्स पे तो मैं ये कीवर्ड्स को लिंक देता हूं हमारे उस पेज का, होम पेज का, जो पेज मुझे रैंक करना है। तो सामने वाले वेबसाइट को मैं पैसे पे करूंगा, उसको बोलूंगा आर्टिकल लिख और उसके अंदर ये कीवर्ड्स को यूज कर और इन कीवर्ड्स को टेक्स्ट दे दे, लिंक दे दे हमारे वेबसाइट की होम पेज का। और वो वेबसाइट जितना बड़ा होगा गूगल के ऊपर, वो आर्टिकल एक बार पब्लिश हो गया वो वेबसाइट पे, उसके बाद में गूगल उस पेज को क्रॉल करेगा और गूगल देखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, इन कीवर्ड्स के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को बड़ी बड़ी साइट्स में मेंशन किया है। तो चलो इन कीवर्ड्स को कोई सर्च करता है तो उन बड़ी बड़ी साइट्स के भरोसे के ऊपर हम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को रैंक करना शुरू करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे जैसे आप लोगों ने ये विकिपीडिया ओपन कर लिया, विकिपीडिया का साइट ओपन करता हूं मैं। विकिपीडिया के साइट पे आता हूं मैं, और विकिपीडिया के साइट पे अगर आप लोग देखोगे तो विकिपीडिया ने द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसको पढ़ने के लिए बोला है, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए विकिपीडिया ने बोला है कि आप किसको पढ़ो, किसको पढ़ो, कौन सी वेबसाइट को पढ़ो। यहाँ पे वापस एक बार ओपन करता हूँ, कौन सी वेबसाइट को पढ़ो बोल रहा है गूगल, विकिपीडिया। आप 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए पढ़ो कौन सी वेबसाइट को, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को। क्या टेक्स्ट है, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हाँ विकिपीडिया इज रिकमेंडिंग दिस साइट। हाँ देख सकते हो आप लोग, बराबर है, आ रहा है। अब एक बंदा गूगल पे जाता है और गूगल को पूछता है, क्वेरी डालता है गूगल पे, द 4 फेसेस ऑफ व्हाट, डिजिटल मार्केटिंग, पूछा उसने क्वेश्चन गूगल को। गूगल यहाँ पे देख रहा है, विकिपीडिया को क्रॉल कर रहा है और विकिपीडिया पे देख रहा है कि 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए विकिपीडिया जैसे बड़ा साइट किसको रेफर कर रहा है, अमेरिकन। तो गूगल ने ये रेफरेंस ले लिया और गूगल को जब किसी ने पूछा द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल ने भी कौन सी वेबसाइट का नाम दिखा दिया, कौन सी वेबसाइट का, पढ़िए, है क्या वही वेबसाइट, यस नो? अरे झोपले की काय सगळे, हेलो? यस सर, आई एम देयर सर। तो विकिपीडिया ने सर उनको एक फॉलो लिंक दिया टू फॉर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एंड इन लोगों ने पे किया होगा उनको, राइट?
नहीं 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 नहीं, विकिपीडिया ऐसे पैसे वैसे कुछ नहीं लेता है। विकिपीडिया ने खुद होके रेफरेंस डाला है, विकिपीडिया ने खुद होके उनका नाम डाला है। विकिपीडिया ने पैसे नहीं लिए, विकिपीडिया ऐसे पेड एक्टिविटी नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। आप विकिपीडिया को 1 लाख दो, 10 लाख दो, या 1 करोड़ रुपए दो, विकिपीडिया के भी पैसे लेके ऐसे लिंक्स ऐड नहीं करता है। वो उनको जो सही लगता है वैसे वेबसाइट्स को वो लोग लिंक देते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है, विकिपीडिया ने उनको नो फॉलो भी लिंक दिया है, लेकिन विकिपीडिया ने मेंशन किया है 4 फेजेस ऑफ मार्केटिंग की थी। और जब बंदा गूगल पे सर्च करता है 4 फेज ऑफ मार्केटिंग, तो गूगल ने विकिपीडिया के भरोसे पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को रैंक करवा दिया है। देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। सो गाइस, दिस इज हाउ द सर्च वर्क्स। आपने उस दिन कीवर्ड एनालिसिस भी किया था, मैंने आपको बोला था 4 कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग निकालो हमारा, और आपने यहाँ पे कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग निकाला था। एक बार आप वापस यहाँ पे कोई भी अपने स्क्रीन पे ये सारे कीवर्ड्स को सर्च करके, ट्रेनिंग, ये चारों कीवर्ड्स के लिए आप मोजिला में प्राइवेट विंडो ओपन करके एक एक कीवर्ड ऐड करके मुझे जरा रैंकिंग बता सकते हो कि हमारा वेबसाइट का रैंकिंग कहाँ पे इन कीवर्ड्स के लिए? कोर्सेज इन पुणे, इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, क्लासेस इन पुणे, ट्रेनिंग इन पुणे। हाँ, चेक कर जल्दी और बता। तब तक मैं आपका डोमेन पूरा डिलीट कर रहा हूँ और पूरा नया डोमेन आपको दे रहा हूँ, ब्लैंक, जिसपे आपको स्क्रैच से सब कुछ करना है। हे पंकजला सांग इव्हनिंग बॅच दिला कर, ओके चेक, यस नो। So what do we have to do? Can you say it again? देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए सर्च करो। मैं शेयर स्क्रीन तो नहीं करूँ ना? करो, करना है तो शेयर स्क्रीन भी कर सकते हो। रुकिए, मैं स्टॉप करता हूँ मेरा, आपका स्क्रीन शेयर नहीं, कीजिए। मैं देखिए, I ओके, can't sir. हाँ हाँ, ठीक है, देखिए बताइए। अपन को करना क्या है सर? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, यहाँ से आपके यहाँ से सर्च कीजिए और बताइए कीवर्ड के लिए कहाँ पे रैंकिंग में है। इस रिपोर्ट को मैंने बताया था, कौन सा रिपोर्ट कहते हैं इसे? कीवर्ड का रैंकिंग रिपोर्ट बोलता है। कौन सा रिपोर्ट? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। किया क्या चेक? ये 4 कीवर्ड्स है, मैं चैट में भी डालता हूँ। अरे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा यार, कोणच काय बोलत नाही, सगळे असे एवढे शांत का बसलेत? आवाज तो आ रही है ना सबको? किया क्या नाही रँकिंग चेक? अरे काय तर बोला अथर्व, काय बोल ना राव, काय पूजा, हो नाही तर बोलता येतं का नाही तुम्हाला काहीतरी? हे बघ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। Okay, sir, so for marketing courses, it's second rank. Digital Marketing Institute, second rank. हम्म, Digital marketing classes also second rank. And digital marketing training in Pune is first rank. अच्छा, आपने प्राइवेट विंडो में चेक किया? Yes, आप कहाँ से चेक करी हो? पूना में? incognito. नहीं, I पूना में don't हो? have Mozilla, but I did on Google only, but incognito. अच्छा, पुणे में हो क्या? Yes. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड सेकंड, यहाँ पे सेकंड, आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है कार्तिक जी?
सर अपन को अपनी साइट देखनी है ना कि अपना हाँ, स्कूल जो ऑफ स्कूल ऑफ मार्केटिंग कहाँ डिजिटल पे दिख रहा मार्केटिंग है इन कीवर्ड्स के लिए? स्पॉन्सर्ड के बाद, राइट? हाँ, स्पॉन्सर्ड लोकल के के बाद इफ नीचे यू सी, वेबसाइट्स। स्पॉन्सर्ड के बाद इट्स ऑन सेकंड नंबर। सेकंड पे हम्म कौन से कीवर्ड के लिए? ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, अच्छा। इन- इंस्टीट्यूट आई एम सर्चिंग, हम्म। इंस्टीट्यूट आई एम सर्चिंग, इंस्टीट्यूट में है, इट्स आल्सो ऑन सेकंड ओनली। अच्छा। ये कर चुका था आपने, हाँ। ठीक है। Sir, but may I know the reason why they are checking it on incognito mode? Is there any specific reason? हाँ, बिकॉज इनकॉग्निटो में कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होता है, तो आपको एकदम लेटेस्ट वाले रिजल्ट मिलते हैं। नॉर्मल विंडो में अगर आप सर्च करोगे तो हो सकता है आपने इसके पहले भी उस कीवर्ड के लिए सर्च किया होगा, और जो वेबसाइट्स दिखी थी आपको वही रिजल्ट पुल करता है वो कुकीज में से। इनकॉग्निटो में कुकीज सेव नहीं होती, आपको एकदम फ्रेश रिजल्ट मिलता है। Okay, thank you. या, अब यहाँ पे हम आते हैं हमारे सी पैनल पे वापस। तो सेकंड सेकंड पे दिख रही है, आप लोग बोल रहे हो यार, क्योंकि मैंने तो देखा तो फर्स्ट पे दिख रही थी मुझे तो यहाँ पे। डोंट नो व्हाई। आप मोबाइल से चेक कर रहे हो डेस्कटॉप से? Desktop or laptop? हम्म, अभी आपका वेबसाइट अगर आप चेक करोगे ना गाइस, तो ये देखिए आपका वेबसाइट पूरी तरह से चला गया है। ये देखिए, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस, पूरा वेबसाइट चला गया है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आके माय एप्लीकेशंस पे आता हूँ, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन बोलता हूँ, और यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री का जो वेबसाइट है उसको ऐड कर देता हूँ। यूजर आईडी वापस वही ऐड करता हूँ, डिजिटल, और पासवर्ड पुणे का पी कैपिटल पुणे @#123, शो पासवर्ड पुणे @#123, और यहाँ पे आके मैंने बोल दिया इंस्टॉल। इंस्टॉल हो रहा है, और अभी आप लोगों का वेबसाइट पूरा स्क्रैच से आएगा। ये होने तक मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक्स दिखाता हूँ। आगे का टॉपिक है कैनोनिकल लिंक्स क्या होती है गाइस। बहुत बार जब आपका वेबसाइट बनते रहता है, या बहुत बार डायनेमिकली, बहुत बार क्या होता है, एक ही वेबसाइट, जैसे एक ही पेज, जैसे आपका होम पेज है, होम पेज का यूआरएल ऐसे भी ओपन हो रहा है www से, होम पेज का यूआरएल विदाउट www से भी ओपन हो रहा है, और होम पेज का यूआरएल विद www.com/index.php से भी ओपन हो रहा है। पेज एक ही है लेकिन 3 अलग यूआरएल्स क्रिएट हो जाती है। तो सर्च इंजन को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें से कौन से यूआरएल को फाइनली परमानेंटली क्रॉल करना है, मतलब ये यूआरएल या ये वाला या ये वाला। तो फिर यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, तो हम लोगों को गूगल को एक कैनोनिकल लिंक के थ्रू आपके पेज का कौन सा वर्जन गूगल ने परमानेंटली उसके सर्च में इंडेक्स करना चाहिए, ये आप लोगों को बताना पड़ता है। भले आपकी वेबसाइट तीनों यूआरएल से ओपन हो, लेकिन गूगल उसमें से एक ही कंसिडर करेगा, तो उसको कैनोनिकल टैग बोला जाता है। तो आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे ना, किसी भी वेबसाइट पे जाके, अभी ये पेज है, इस पेज को www से क्रॉल करना है या विदाउट www से क्रॉल करना है, आप सीधा उस वेबसाइट को राइट क्लिक करके व्यू सोर्स बोल सकते हो। व्यू सोर्स बोलने के बाद आपके सामने कैनोनिकल टाइप करो, कैनोनिकल। तो कैनोनिकल ऐड करने के बाद आपको इमीडिएटली यहाँ पे दिखेगा यूआरएल कि उस वेबसाइट को https विद www इस फॉर्मेट में क्रॉल करना है, तो वो यूआरएल फॉर्मेट यहाँ पे दिखा देता है। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आके ओपन कर लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कोई दूसरा कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, या फिर डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे के लिए सर्च कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, कॉलेज दुनिया की साइट को मैंने ओपन कर लिया। अब इनके पेज पे भी गूगल को बताना है कि कौन सा यूआरएल फॉर्मेट फाइनल करना है, तो यहाँ पे उनका कैनोनिकल टैग आप लोग चेक कर सकते हो। ओपन हो रहा है, एक मिनट। ये वेबसाइट को मैंने राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कर लिया। व्यू सोर्स करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल फाइंड कर दिया और टाइप किया कैनोनिकल। तो कैनोनिकल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है
क्लियरली उन्होंने यहाँ पे अपने वेबसाइट को विदाउट www क्रॉल करने के लिए बोला है। देखो विदाउट www। तो अब मैं इस वेबसाइट का तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लाइक कैनोनिकल लाइक है क्या, इसका मतलब क्या है? और आपने मेरे को पता है कि ऐसे भी 3 टाइप वेबसाइट के ऐसे साइट आपका, होती है, देखिए कैसे वेबसाइट आनी चाहिए? आपका कैसे ये कैसे अपन ओपन हो अलग रहा से है। बता सकते। वेबसाइट कैसे कैसे ओपन हो रहा है, विद www, विदाउट www, दिख रहा है कि ये विदाउट www और विद www इंडेक्स। या अब जब आपके वेबसाइट के 3 URLs बन जाते हैं तो सर्च इंजन को ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें से ये यूआरएल को वो इंडेक्स करेगा या ये यूआरएल को या फिर ये यूआरएल। अब अगर आप इस वेबसाइट को राइट क्लिक करके देखते हो तो इन्होंने क्या दिया है, कैनोनिकल, और आगे क्या लिखा है, HTTPS और विदाउट www है, www लिखा है क्या, नहीं ना। तो अब मैं यहाँ पे कमांड आपको दिखाता हूँ। कमांड आपको लिखनी है साइट कोलन, और उस कमांड में जाके मैंने कॉलेज दुनिया का ये लिंक डाल दिया और मैंने एंटर कर दिया। तो ये गूगल आपको क्या दिखाएगा, गूगल आपको दिखाएगा कि इस वेबसाइट की सारे जो पेजेस है वो कैसे गूगल ने इंडेक्स किए हैं। एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कोई भी कॉल, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज दुनिया का पेज ही दिखाएगा। तो गूगल आप लोगों को दिखा रहा है कॉलेज दुनिया के सारे पेजेस जितने भी वो सब दिखाएगा, और सारे पेजेस देखो विदाउट www से ही उसने इंडेक्स किए हैं। तो ये वेबसाइट भले विद www और विदाउट www ओपन होता रहेगा, लेकिन वेबसाइट ओनर ने कैनोनिकल टैग के थ्रू डिक्लेयर किया है कि उनको सारे पेजेस विदाउट www ही क्रॉल करना है। तो सारे पेजेस चेक कर लीजिए, एक भी पेज विद www क्रॉल नहीं हुआ है, सारे विदाउट www ही क्रॉल हो चुके हैं। मैं इधर आके कोई भी पेज चेक कर ली विदाउट www, और सारे पेजेस किसके दिख रहा है, कॉलेज दुनिया के ही दिख रहा है। तो कोई भी वेबसाइट के टोटल कितने पेजेस गूगल के पास है ये चेक करने के लिए साइट कोलन और आगे वेबसाइट का नाम डाल के एंटर करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे उस वेबसाइट के सारे पेजेस दिखेंगे, प्लस कौन से फॉर्मेट में ये सारे पेजेस इंडेक्स हुए हैं ये भी दिखना शुरू हो जाता है। सो दिस फीचर अलाउज यू टू टेल यू कि अपन का मर्जी होता है कि कैसे अपन को अपना साइट यूआरएल शो करना है, राइट? यस यस यस, हाँ बस बस इसके लिए अपन कैनिकल टाइप यस, करके उसमें डालते हैं। वही उसके लिए ओके। किया जाता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका वेबसाइट जो है, ये मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और आप चेक कर सकते हो वेबसाइट अब यहाँ पे कैसे दिख रहा है। रिफ्रेश कर दिया मैंने यहाँ पे, 1 मिनट आ रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है यार मेरा नेट, क्या पता क्या हुआ है। वेबसाइट तो आपका इंस्टॉल हो चुका है, 60 MB देखो इंस्टॉल हो गया है, आज ही किया 23 जैन। सो व्हाट इज दिस सी पैनल? हाँ वो तो मैं सी पैनल में जाके मैंने वहां से किया। एक तो लाइक मिनट, व्हाई हैव यू डाउनलोडेड देयर ऐसा? हाँ ये तो सी पैनल है पूरा, तो ये यहाँ पे अच्छा, जाके ये आप, तो एडमिन है। हम्म, गाइस ये देखिए, आप लोगों को जो मैंने दिखाया था पहली बार वेबसाइट, देखो पूरा फ्रेश वेबसाइट आ चुका है, देख सकते हो आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी आप लोग इस वेबसाइट के लिए स्क्रैच से पूरा का पूरा वेबसाइट बनाओगे इस तरीके से, जहां पे आप लोग ये तरीका यूज करोगे। यहाँ पे होम, अबाउट अस, कोर्सेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्टर्स, डेटा साइंस, जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स है, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे रैंक मैथ का प्लगइन दिखाया था, रीडायरेक्शंस का प्लगइन होता है, उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन दिखाया था, यहाँ पे आपने यूज किया था क्लासिक एडिटर का प्लगइन, सोशल। सोशल शेयरिंग का बटन, सोशल शेयरिंग का प्लगइन यूज किया था। ये सारे प्लगइन्स भी आपको ऐड करना है। तो अभी ये पूरा टास्क आप लोग कर लोगे, क्योंकि ये एक बार टास्क हो गया, इसके बाद मैं ऑफ पेज एसईओ शुरू करने वाला हूँ कल से, फिर मैं वापस ऑन पेज एसईओ पे नहीं आऊंगा। आपको robot.txt का एक दिखाना है, लेकिन वो जरा ज्यादा टेक्निकल है, इसलिए वो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी आई वांट यू पीपल, फ्रॉम यू पीपल, कार्तिक, अथर्व, हिताशी, एनीवन फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन। WP एडमिन से लॉगिन करना है, वही यूजर आईडी पासवर्ड है, डिजिटल पासवर्ड पुणे का P कैपिटल @#123, और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके सारे पेजेस, एक बार आपने खुद से ये सब कुछ किया ना, पूरा का पूरा पिछले 6 7 8 दिनों का जो आपका प्रैक्टिस है वो पूरा एक बार अच्छे खासे आपका रिविजन हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं हेल्प करूंगा यहाँ पे,
हर एक पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग पोस्ट ऐड करना, सोशल शेयरिंग बटन्स, ऑथर बॉक्स, पब्लिश डेट, ये सब कुछ सही से दिखना चाहिए, कैटेगरीज, सब कुछ आपको स्क्रैच से शुरू करना है। तो हु वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो। अथर्व, हिताशी, कार्तिक। कार्तिक शेयर करोगे? कार्तिक जी, कार्तिक। Just a second. Yes, sir. Just a second. I was talking to someone, sir. Yes, sir. You're telling me, sir. तो आपने एक नई साइट बनाने के लिए बोला जिसमें ये सब इंक्लूड रहे फ्रॉम यस स्टार्टिंग, स्क्रैच मतलब सब स्टार्टिंग से, राइट? यस यस यस, पूरा पूरा वेबसाइट ही देखो ना आप, क्या है, कुछ भी नहीं है वेबसाइट पे, दिख रहा है क्या? पूरा ब्लैंक, थीम बीम सब कुछ है ना। हिताशी है आपके साथ, आपके साथ पूजा जी है, अथर्व है ना लोग। आई हैव नो प्रॉब्लम, सर। अगर मेरे को चलो ये लोग सब स्टार्टिंग करो से करो, वर्क स्क्रीन करेंगे। शेयर करो, चलो सब लोग मिलके कीजिए। एवरीबॉडी हैज टू हेल्प, ऐसा? यस यस यस, है ना। हिताशी थोड़ी बीमार है आज, तो उनसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन बाकी के लोग हेल्प करेंगे आपको। Yeah, I'll try helping Karthik, don't worry. चलो चलो, यस स्टार्ट। ओके, तो प्लीज गाइड मी, लाइक स्टार्टिंग से क्या करना है अभी? Do you have the IT Mastery link with you? Just go open that. Do you have the login details, login credentials? जस्ट हाँ, तो आई शुड राइट, नो, आई इट मास्टरी, आई शुड Yeah, राइट है? yeah. IT Mastery. आईटी मास्टर। Hold on a second. No? Wait. Let me see if I can share the link of the website. तो सर ने वो पूरा हटा चुका है सर? Just give me a second. Huh? I'll just try sending that link to you. Hold on. अच्छा, ये आ चुका है क्या? कैन यू सी ये? Wait. Yeah. Correct. I can see. I think ओके, the जस्ट user will digital. तो यहाँ डिजिटल पुणे। Small d, not capital D. ओके, Pune capital P. पुणे @ @ #123. तो ठीक है। Yeah. Okay. Go to the appearances and you can select a theme from there. Go to appearance. ओके, थीम। And select a theme, whichever theme you like how you want the layout of the website to be, ओके, the templates or whatever. क्या है? I can search more of them. Yeah, you can also select like what type you want, education institution or whatever you Okay. wish to. Mm, Just select add new theme. Yeah. yeah. Mm, You want to try the third one? That looks a little better to me at least. yeah, that is also nice. How about how about this one? Yeah. That looks good. Yeah. So Go I for should that. install this. I guess yeah, it's a plugin type of thing, I guess. तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं like parent school of digital marketing and there is a blog section, सारे आ Yeah. जाएंगे। Yeah. Yes, So just this activate looks it. Go on top. Do you see activate? Yeah, just yeah, activate. activate. So okay. Customize. So now we go to pages. Yeah, Add pages, right? yeah, correct. So you can add home, about us, courses. Okay. Look at the blog. No, ये थोड़ा गलत है। I was doing right. Yeah, see up, add page, add new page. ये है? No, नहीं, मैंने wait. अभी No, ऐड no, ही no. की। No, go चला back. लगा। या See add new page on top, add new page. ये जो है ऐड न्यू पेज। हाँ, add new page. Yeah. Click on that. हाँ, तो जब मैं ये करना से ये आ रहा है। Oh my God. Okay. मैक का दिक्कत है क्या, मुझे नहीं पता। पर ऐसे मैं ट्राई करूँ क्या? Yeah, होम। just try once.
Try publish or save draft. पब्लिश, डबल चेक योर सेटिंग बिफोर पब्लिशिंग। तो होम में कुछ नहीं लिखना, तो पब्लिश ही कर दिया फिर ने। Yeah. ठीक है, ऐड न्यू, नो, तो होम बन गया आई थिंक हाँ, सो। home बन गया. Okay. Now you can add about us. हाँ जैसे होम, ओ नहीं, My ब्लॉग, God, the हाँ layout. ब्लॉग कैन, ये माय Wait, ब्लॉग के अंदर is कैसे that आ रहा है? layout for a blog? यस, नो, Oh God. Okay, I think you might need to change the layout then. लेआउट मींस अपीयरेंस, सब एवरीथिंग इज राइट। नहीं, माय ब्लॉग यहाँ, एक सेकेंड, हाँ वही मैं सोच रहा था, यहाँ लिखूंगा। ओके, जस्ट इतना काफी है। सेव, ओके, पब्लिश, हेलो वर्ल्ड पोस्ट आ गया। इज दिस राइट? Wait, why is the layout like this though? It seems a bit different, doesn't it? लाइक समझ नहीं है। Are you sure this is a website layout or not just for या दिस इज blogs? वेबसाइट, नो या, क्योंकि इसमें पक्का अभी ना? माय ब्लॉग लिखा था, अभी लिखो ना साइट टाइटल, इट्स रिटन ऑन देयर। Okay, fine. टैगलाइन, टैगलाइन में से कुछ रखना है क्या? No, just for now, कैची just रखना leave it. पड़ेगा। Tags रखना या पड़ेगा. वो बाद में लिख सकते हैं, थोड़ा कैची। एंड नाउ वी गो टू पेजेस। Yeah. नाउ वी, आई थिंक अब मैं ऐड न्यू पेजेस करता हूँ। वी गो टू होम, पब्लिश, आई शो, ओके, होम इज नाउ लाइक it, now we can view it once। ओके, सही आ रहा है, Yeah. सही है। Yeah. Go back, add another page about us. माय ब्लॉग, नो कोर्सेज पहले देते हैं। No, courses. हम्म, Then maybe blog माय and then ब्लॉग, contact. Not my blog, just blog is enough. Yes. एंड फिर And contact कॉन्टैक्ट्स। us. ओके, Okay, so do you want to make the pages for courses as well? The sub pages. You want to do that as well? So you can सब just keep पेजेस लाइक, adding. हाँ तो वो सारे कोर्सेज का नाम, So ओके। what courses do you want to वी गो, address? The same thing, graphic designing, machine learning. You want to stick to that, or you want to add something else? What do you want? एनीथिंग, कोई भी, पर उसके लिए पेज आने के लिए ऐड न्यू पेज करना पड़ेगा वापस। You have to add page only, and then appearance section. You have to go to menu and then keep. ओके गॉट है, उसके अंदर Label. करने का, ऐड Yeah. न्यू पेज, Yeah. एंड when we choose What the courses you title, want to offer? Python, data science, मेरी सर Java, जो C++. कहता है डेटा साइंस। Okay. फर्स्ट मेरे को लगता है, ऐसा लगता है कि पहले अपन प्लगइन यूज कर लेते हैं, राइट? Oh yeah, I need to install plugin also, correct. Yes. Classic editor. Oh yeah, completely forgot about प्लगइन, classic editor. Okay. Go to इंस्टॉल plugins. प्लगइन्स, Yeah. देयर आर इंस्टॉल्ड, लेट मी चेक, अभी कोई हुए नहीं है। So ऐड न्यू search प्लगइन, plugins. Go to ऐड search न्यू प्लगइन, plugins on top. ऐड No, न्यू, no, no. ऐड नहीं करना क्या? Okay, install now. Do you want to install एंड all the plugins right now only? हाँ It'll be वही, best. दैट्स बेटर। Okay. एक Rank math SEO. रैंक में आता है सी। Uh, then after that we have, hold on. ये है रैंक में सी, राइट? यही था, Correct. सर ने यही किया था। Yeah. फिर रीडायरेक्शन, नहीं, सोशल स्टडी रेफरेंस। Redirections. Yes, redirections. Table of content. कौन सा करना है हम देख सकते हैं। The second one. I remember selecting the second one. Yeah. ओके, एक ही हो गया, और कौन सा करना है? Did you do redirections? रीडायरेक्शन अभी जरूरत है क्या? टेबल ऑफ कंटेंट्स, Table of content. हाँ.
कौन से कितने सर में? You ये वाला? was it? I don't remember. प्रीव्यू कर सकते हैं कैसा आएगा? ऐसा आएगा आई थिंक सो, दिस इज आल्सो नाइस। Okay, go for it. मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड। ठीक है, ये फर्स्ट वाली कर देख I देख think लेते I हैं। remember him saying, the first one. Yeah, I think he did. He selected this one. ठीक है, वो तो कोई फायदा नहीं होता। I don't think it should make any difference, but fine. एनीथिंग एल्स? कोई Any और? others? 1 second. Maybe क्लासिक just एडिटर, रिडायरेक्शन। classic रिडायरेक्शन अभी editor. जरूरत है क्या? अभी आई डोंट थिंक सो। Keep it, na? Let's just keep it. Let's just before we forget, भूल जाएंगे फिर हम। हम्म। Social sharing हो गया है, और redirections you're doing now. मैंने You 5 ही are, लिखे हैं, रैंक मैथ, रिडायरेक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट, क्लासिक एडिटर, सोशल शेयरिंग बटन। I think go for the first one, or the second one ये also will do. Go for the first one. वाह, Yeah. ओके ओके, एक्टिवेट कर दो उसको। Yeah, active. लीव चेंज, changes that you have made may not be saved. ओके, Oh, okay. कनेक्ट योर Just need to अकाउंट। continue, whatever. अच्छा, कनेक्ट योर अकाउंट राइट। इसके बाद कैसे करना होगा? Go back. Just skip स्किप for नाउ? now. Skip now. या इजी, Mm, एडवांस, स्टार्ट विज़ार्ड, Yeah, just start with the go back. सेव कंटिन्यू। Continue. तो चेक कर Save. लेते हैं एक मिनट। Yeah. वेबसाइट ऑल्टरनेटिव नेम Wait, एंड hold on. Go up. It says personal blog on top. पर्सनल ब्लॉग। अच्छा, वो वैसा अपन ने See, वो the layout is क्या, for a blog. See, that's why. पर्सनल पोर्टफोलियो, स्मॉल साइड बिजनेस, अदर पर्सनल वेबसाइट, अदर This is the बिजनेस वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन, एयरलाइन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एनीथिंग एल्स? सही हो गया। लोगो फोर, no, let it ग्लोबल be. Save and continue. डिफॉल्ट शो। I think we might need to change the layout, Karthik. That's a blog ka layout. I'm getting a feeling the layout itself is wrong. I ये think सब so, सही। but I'll हाँ, leave it up अपन to you. अपन चेक करते हैं। आई हैव नो आइडिया ऑल ये। Yeah, okay, go ahead. सेविंग कंटिन्यू। Yeah, save and continue. Save and continue, save and continue. Just done. What is this? सेटअप एट वंस, Just सेविंग save and कंटिन्यू, continue. सेविंग कंटिन्यू ना? Yeah. Keep doing save and continue. I think ओके, you're done. ये अलग से आ ही गया। Yeah, okay. Just check for other plugins. I think even other plugins, some of them might need save and continue thing with them as well. एक सेकेंड, सारे प्लगइन्स ना, एक Yeah. फिर प्लगइन्स, हाँ, इंस्टॉल प्लगइन्स आई कैन सी, तो देख लेता Yeah, हूँ। just check install plugin, just activate all of them properly once. हम्म, क्लासिक एडिटर एक्टिवेट, इजी टेबल ऑफ कंटेंट एक्टिवेट। And there, you have to go continue. बस इतना ना, और अब कुछ इसमें कुछ नहीं करना ना, इंस्टॉल प्लगइन। ओके, लॉगिन अटेम्प्ट, रैंक मेथड हो गया, Redirection. एक्टिवेट रिडायरेक्शन, ये क्या, अल्टीमेट सोशल मीडिया प्लस, रिडायरेक्शन हो गया, रैंक मेथड से ऐसे हो गया, लिमिट लॉगिन, ये That I don't know. Easy इजी। table of content class. Okay, so whatever plugin sir has told us, तो it's 5 there. तो हो गए, अपन ने 5 देख लेते, वही 5 हो चुके हैं आई Yeah, थिंक सो। yeah, yeah, So now we go to the pages. yeah, आपको अपीयरेंस देखना था, अपीयरेंस यू कैन सी इट राइट नाउ। yeah, प्रीव्यू अपन कर लेते हैं। प्रीव्यू yeah. हाउ Yeah. इज, हाउ आर वी एबल टू प्रीव्यू द पेज? No, we haven't published anything as of. I don't एक बार think we सबका can. It's देखते not हैं। published. No, hold on. Add new page, redirection. Please complete your redirection setup to activate the plugin. Okay, what do you want to do now? What is that you want? मे बी ऑल ऐड, फिर पेजेस फिर अपन बाद में देख ही Oh लेंगे। yeah, Jeff, let's add the हाँ courses then. हाँ, तो फर्स्ट इज डेटा Data साइंस, science. देन ये तो अपन कर ही लेंगे। Yeah. अभी पब्लिश करता हूँ मैं, सर वेट ना, ऐड न्यू पेज, Second page. क्या था, Uh, मशीन लर्निंग, Machine learning.
Add page. To put Python or Java, JavaScript. एक सर ने कौन सा बताया था कोई, हाँ ठीक है, Graphic पाइथन design. पाइथन Python. पाइथन कर Okay. सकते हैं, पाइथन तो है। Cyber security. Cyber security, I think, is one word. Huh? कितने पेजेस हो गए? We are doing this अभी on सिर्फ page. पेजेस बना रहे हैं सिर्फ अभी, Okay, for now, I और think let it be just like that. Now, let's just add it onto मेनू the सब कुछ ऐड करो, मेनू थीम बीम सब कुछ। yes menus. Yeah, and now just keep dragging everything to the this page. is Why is it like that? create menu, to create a menu over menu name। मेरे को अब Course. पता है, अब मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मेरे को अपना पेज देखना है कि कैसा लग रहा है। I think you just missed it. Manage live preview was written on top, the appearance section. एक सेकंड, अपीयरेंस एंड न्यूज़, See, manage मैनेज live लाइव। preview. Huh? सो दिस इज हियर, दिस इज द पो, कहाँ On मेन्यूज दिखेगा? they're on site. See, मेन्यू कहाँ, लाइक where is it? What is this? Create new menu. Just click on create new menu on the side. Yeah, click on that. Top menu name. मेन्यू Just type नेम courses. कोर्स, Just hold on. टॉप Top मेन्यू, menu. Next. नेक्स्ट, ये Add अपना मेन्यू items. कहाँ से? ओके, माय मेन्यू यहाँ आ गया, वेट वेट, दैट इज नाइस। तो ऐसे ही अपन को लाइन में अपन को सारी चीजें चाहिए, राइट है ना? Yeah. But why ऐड is the आइटम, layout this weird though? पता नहीं, को आइडिया नहीं, ये मेरे को लगता है। Okay, add data science, machine learning, Python, cyber साइबर security. सिक्योरिटी, पाइथन, ये एंड ये, ओके। Yes. ब्लॉग, एनीथिंग एल्स नहीं, I think ठीक है। that's it, na? पब्लिश, Wish. तो अब अपना मेन्यू के अंदर ये ऐसे आ गया, कोर्स। Ah, good. Do you think we need पर to add the home about us मेन्यूज or की something? पर अभी एक सेकंड, मेन्यू अपन मेन्यूज पे क्लिक करेंगे सब कोर्स, एक सेकंड यार इसका, What मेन्यूज पे is देखा अपन this? कोर्स चेंज करेंगे तो ये चीज आएगा। अभी मेन्यू को अपन नाम ही चेंज कर देते हैं, ओके। Yeah, मेन्यूज का मेन्यूज का नाम कैसे चेंज करें? courses, na? कोर्सेज लिखा है, लाइक अभी मैं मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो साइबर सिक्योरिटी पाइथन ये आ रहा है। But so I think in place of हाँ menu के जगह courses आना चाहिए नाम. But तो why वही is तो मैं that बोल coming रहा हूँ। as menu? मेन्यू नेम भी अभी अपन ने किया, हाँ वो बाद में शायद चेंज हो जाएगा, मे कस्टमाइजिंग मेन्यूज कोर्सेज, But मे बी हो जाएगा, विल सी। mm, सॉरी, okay. ओके ओके। तो अब मुझे रुको, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा अपना पेज कैसे दिखता है। ओ, Yeah. थोड़ा Oh गलत है God, अपना। what is this? Oh geez. Edit page, edit page. On top, on top. Um, नाइस। custom security. ये खुद कर सकते हैं अपन, या Yeah. अपन नहीं, पर मेन्यूज नहीं, कस्टम अपन ने यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट अपन को अपन ने पहले से पेजेस बना चुके हैं, तो वेयर शुड वी ऐड दोस पेजेस? That's what I'm thinking. I am on the same page as you are when it comes to this. कहीं तो होगा। अब थोड़ा दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ साइट वी हैव चूजन, इट्स डिफिकल्ट। Theme options. Theme. One second. Theme options. What's ओके that? वेट, ये चेंज, Yeah. यही चूज कर लेते हैं अपन, दिस आर्ट Yeah. डायरेक्शन है। Let's keep it simple. It's just getting ridiculously complicated. ओके, शुड दिस कस्टमाइज, Wait, is this again? Okay. This I think should be a little easier to work with. ओके। अभी अपन पेज देखते Cus- हैं, नाउ वी शुड व्यू, ओके। What हमको the? कोर्स, प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हम्म
सेकंड Oh my God. Okay. मेन्यूज पे कहाँ जाते थे? मेन्यूज कहाँ पे जाते थे? Appearance and men. Wait. अपीयरेंस में नहीं The था। menu should usually come in the appearance section, but even that's not coming at the moment. Wait, गलत wait, ले wait. लिया मैंने Okay, मैप। are you on the? Hold on. Wait. Go on appearance once again. We need to customize from there. Go on appearance. Themes. Customize. Click on कस्टमाइज, ओके। हाँ, कस्टमाइज, and active theme. Okay. ओके। तो अपन को Okay. So it has come here then. गेट स्टार्टेड, एडिट योर साइट, डिजाइन एवरीथिंग ऑन योर साइट, ओके। Okay. हाँ ओके, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। फिर अपन को अबाउट अस, अबाउट अस पहले आना चाहिए, नहीं होम पहले आना चाहिए। Yeah. So see on the top that pencil icon is there. Click on that once. Edit. सेलेक्ट, एडिट करो, ओके। इसको Wait. तो Will that पूरा work? एडिट करने बोल रहा है। Do डिटैच, it. Do it. नहीं भाई। वेट मैं समझ गया थोड़ा, रुको। Okay. अपन को शायद, यस अपन को पेजेस में जाके इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ? Uh, Try हम्म, it. Yeah. I think so. नहीं। See title. Click on title. हम्म, Now it should come up and down. Just see. इसमें कुछ ऐसा अप एंड डाउन, लाइक अब ट्राई करूँ? Yeah, like लाइक just कैसे? bulk action, apply dates, rank math, filter. What is this? Okay. और मेन्यूज कहाँ से करते थे अपन? Appearance again. You need to go to appearance and that फिर से menu मेन्यू should है, come there. को यार कैसे बैठने दो। हाँ, अ, ठीक है, रुको। फिलहाल अपन थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक्सप्लोर लिटिल बिट, है ना? Hmm. पोस्ट नहीं अपन को, मीडिया नहीं है, पेजेस वी हैव टू गो। दिस इज ऑल पेजेस, बल्क एंड मूव टू ट्रायर्स, राइट एसईओ। Math issue, about us blog. Just 1 second. Click on blog and see if you can put it on top. ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग, ओके। Just, सर्च, just, just. I'm just like कहाँ सर्च करना चाहिए? हाँ, 1 second. ब्लॉग। Okay, go down on home. Like, scroll down, go to home. हम्म Yeah, click on home once. What will happen? हम्म Can you move it on top? Like usko, like मैं you वही think you ट्राई कर can, रहा, ड्रैग करने की ट्राई कर रहा था मैं भी। yeah, can you drag it on top? Can you do that? फिर कह रहे मेन Yeah, पेज default नो, input. कैंसिल, No. रिफ्रेश पेज। कहीं तो होता होगा, you have to find it. Now go on, remove sample page. I don't think sample page is needed. Send that to trash. Now try appearance once. Go on appearance. आती है। बाजू की विंडो पे जरा वेबसाइट ओपन करके दिखाओ जरा बाजू की विंडो में ओपन कीजिए वेबसाइट प्रोजेक्ट डॉट कैसे ओपन कर प्रोजेक्ट डॉट हाँ IT मास्टरी देखो आ रहा है। डॉट, अच्छा वही आया था, पर ये टाइप पेज आ तो रहा आगे है। का निकाल दो हाँ, .xyz तक रखो .xyz तक। रुको ना, डॉट एक्स वाई जेड, और वो भी चाहिए ना ब्रैकेट। हाँ एंटर करो हाँ। प्रोजेक्ट, तो दिस इज हेयर सर, ये साइट है, बट वी नॉट एबल टू, ये हमें यहाँ होम इधर चाहिए एंड कंटिन्यूस करना चाहिए, तो दिस इज होम हमें ऊपर चाहिए। अरे मतलब थीम नहीं ऐड अबाउट, किया क्या आपने थीम। ये थीम है, हम वी चूज दिस थीम। हमने एक और थीम ऐड किया था, पर दैट वाज टू डिफिकल्ट फॉर अस, वी थीम चूज को दिस ऐड थीम। करना हाँ ये सब मेनू पहले थीम ऐड करो थीम के बाद मेनू का ऑप्शन आएगा फिर वो सब सही से उसके अंदर ये करो मेनू के अंदर अरेंज करो। ओके समझ गया। अपीयरेंस थीम, वी Theme. हैव टू चूज दैट थीम। Okay.
एक सेकंड, एक्टिवेट कैसे Custom, करेंगे इसको? कस्टमाइज, हाँ वी टू हैव टू यूज दिस, एक्टिवेट। ओके सर, सर एक विल यू सी दिस? हाँ बोलो। अब सर जैसे ये है, हाँ यस। अ, ये इधर कैसे अरे आपने ये कहाँ पे ऐड किया? क्या प्रीमियम स्कूल? हाँ अरे ये सर वो, प्रीमियम स्कूल मत ये डालो, स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम मत डालो, निकाल दो वो। हाँ, निकाल दो, नाम निकाल दो। ये ना, हाँ। ये हटा दो अभी। हम्म, वो नाम कैसे हटाते हैं अभी अब तो? अरे वो प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग जाओ, ये हो रहा। वो टाइटल में कहाँ कहाँ पे डाला है आपने नाम? कस्टमाइज करना पड़ेगा? वो कस्टमाइज किया था सर इस पे, कि नाम हटाने के लिए। yeah, I think just click on that pencil thing. हाँ, now you can remove it. नाम निकाल दो, स्कूल ऑफ मार्केटिंग। आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना आप, आईटी मैस्ट्री लिखो ना, आईटी मैस्ट्री। ओके हाँ। सर, जैसे अब वो इसमें मेन्यूज का हम लोग चाहते थे कि वो जो इसके अंदर है वो चीजें, ये सब चीजें, हम्म। तो वो उसमें वो लाइक अभी मैं बताता हूँ, जैसे मेन्यूज है कि कोर्सेज का एक अलग से मेन्यू बनाने बोल रहा होम है, लाइक पेज आई बना वांट, ले लो पहले, होम नहीं ऐड किया आपने, होम ही नहीं, पेज को होम नहीं, अबाउट अस नहीं ऐड किया आपने। वो ऐड किया है सर, ये सर देखिए ना सर, यहाँ पे ऐड किया, वो लेकिन मेनू उस में, इसमें दिख ही नहीं रहा है, वो तो बोल रहा हूँ मैं। मेनू में ऐड नहीं किया ना आपने। मेन्यू में मतलब, अच्छा एक सेकेंड, ये मेन्यूज में जाऊंगा, उसके बाद क्या लिखूँ यहाँ सर? आप आपके मेनू में चले गए क्या अभी? हाँ अभी मेन्यू में हो सर, हाँ, इसीलिए। फिर ये मेनू के अंदर ही ऑटोमेटिकली, हाँ मेनू का नाम दीजिए, मेनू वन, मेनू टू, कुछ भी दीजिए। मेन्यू, अभी मेन्यू वन दे दिया मैंने, हम्म। एंड फिर क्रिएट मेन्यू कर दिया मैंने अभी। अब अब वी हैव टू चूज कि कौन सा चाहिए ना, सारे पेजेस तो ले लो ना, होम, सारे ले लो, ऑल। अच्छा ऑल, सेलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। हाँ, अभी ये सारे पेजेस ओके सीक्वेंस में लगाओ, होम पहले ऊपर, फिर अबाउट अस, ओके, कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस, अबाउट अस कहाँ फिर है देखो। ब्लॉग, हाँ ओके आई सी दैट, फिर कॉन्टैक्ट, नहीं फिर कोर्सेज, हाँ, अब फिर कोर्सेज के अंदर सारे कॉन्टैक्ट कोर्सेज अस। को ले लो, हाँ। साइबर सिक्योरिटी, साइबर, हाँ हाँ बराबर वैसे। उधर नहीं है, लेफ्ट, हाँ यस। एंड सेव मेन्यू। अभी हाँ देखो तो रिफ्रेश करके, लेकिन, कहीं ऊपर। ये थीम चेंज करो आप, दूसरा थीम ले लो सेव, कोई भी। सेव किया क्या मैंने? हाँ सर अभी सेव किया मैंने, तब भी नहीं, नहीं आ थीम रहा वो चेंज चीज़। करो आपका। थीम, हम्म। एक और ढूंढूं मैं? ऐड न्यू थीम बोलो। हम्म, कौन वहां पे सा? जाके सर्च करो ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो ट्रेनिंग लिखो आप ही। ओके, कौन सा अच्छा लग रहा है? मे बी ये। हम्म। निकिता, एवढा मोठा मेसेज नको, सिंपल मध्ये लिही, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज नाउ इन अंधेरी वेस्ट, लय मोठा वाचायला नको तू। अंधेरी वेस्ट, पर्ल प्लाझा बिल्डिंग, डेमो, फर्स्ट डेमो सेशन, असं म्हणजे मोजकच लिही की लोकांना लगेच वाचून कळेल की हा आजचा प्रमोशनल मेसेज असा काही घेऊन काही पॉईंट लोक कधी एवढे मोठे message वाचतात. ओके चलो, ये तो हो गया है नाउ। अब सर कैन यू सी, एक बार देख सकते हैं एक बार? ये हाँ। ऐसा आईटी मास्टरी होम अबाउट अभी आ अस। गया सही से, बराबर है। हाँ अभी करो आगे। मैम, कैन कैन यू सी, दो होम बन चुके हैं, यू कैन सी दैट राइट? Yeah, there are two homes.
I wonder why that is. तो एक होम मैं हटा देता हूँ, एक बार हटा भी दिया मैंने, तो मेरे को ये दूसरा होम तो दिख भी नहीं रहा है। वाह। And did you save it or publish it once again? हम्म, Go on appearance once again for that menu thing. Huh? Menu 1 home Oh, invalid. right. Why is it showing invalid? No, because you deleted it just now. That's why एक showing. और अब कोर्सेज के अंदर अपने कोर्सेज भी चेक किया तो भी नहीं आ रहा वो तो। Did you save the menu? Save the menu once again. Go down. Save menu. Menu 1 Now home been go up. Manage updated. with live preview. Refresh. So refresh. Contact us courses. It should show. अच्छा ये देखो इसके अंदर आ रहा है। How is that possible? और इसके किसके अंदर करना है? Primary menu. 1 second. There's something written down. Menu settings automatically add new top level pages to this menu and primary menu. What does that mean? हमें समझ नहीं, मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ। Same here. Just refresh once again. Switch. Close that tab. Close this tab. Close it. Yeah. And now go up and say view page. No. Go on IT Mastery only. Can And you scroll up 1 second. With this site. That it. Oh no, don't leave. वो तो वापस जाएगा। What? This should show up now. So what's the problem? I will see. Add new page, एक मैंने होम को ऐड कर ही दूँ तब। पब्लिश। अब आ गया है अपीयरेंस मेन्यूज। क्या करके रखो, ये कल मैं देखूंगा आप लोगों ने क्या क्या किया क्या नहीं। ये ऐसा होम पेज कहाँ गया आपका? अरे सब ऐड कर रहा है सर, अभी ऐड ही किया था वो। ये टू सी, एक मिनट, ऐड करना है, ऐड टू मेन्यू एंड व्यू टॉप पे लाना है। अभी सेव मेन्यू किया अभी मैंने देखो ना, शायद। नीचे नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, एक बार उसमें जाइए, नीचे स्क्रॉल हम्म, करो, ऑटोमेटिकली हम्म, ऐड मेन्यू एट द टॉप लेवल, प्राइमरी मेन्यू, ये सब टिक मार्क कर दो। हम्म। हाँ अभी सेव करो, अभी जाके रिफ्रेश करो। अब अब सर अभी आप देखते हैं साइट पे तो ऐसा आएगा। आ ओके। रहा है क्या? अभी हाँ सही सर, किया। अब सही है। अभी आप लोग सब लोग डिसाइड कर लो, 5 लोग हो, हर एक बंदा एक एक पेज ले लेगा। जैसे कोर्सेज पे पेज पे आइए, कोर्सेज पे, ओके कोर्सेज में आके कोर्सेस। देखिए साइबर सिक्योरिटी का पेज, यहाँ पे हिताशी आप लोगी, मशीन लर्निंग का पेज अभिषेक आप लोगे, पाइथन का पेज पूजा जी आप लोगी, और डेटा साइंस का पेज यहाँ पे मैंने लूंगा आर्या कार्तिक। लेगी। तो अच्छा यहाँ ओके को। पे सबको यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया है, सब लोग इन पेजेस का टाइटल डिस्क्रिप्शन, अभी सिर्फ आप प्लगइन्स ऐड करके रखो, और रैंक मैथ का प्लगइन, रिडायरेक्शन का सर वो प्लगइन, एडेड है, ये वो सब ऐड एडेड है करके रख सर। दीजिए। और कल हम आगे जाके ये सेटअप करो ना, कंटिन्यू। फिनिश फिनिश सेटअप। सेटअप। सर पांच टोटल, पांच वो थे प्लगइन्स, तो रैंक में रीडायरेक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट, क्लासिक एडिटर और स्पेशल शेयरिंग। ऐड आई कर दिया ऑल ना? एडिटेड दैट, सब ऐड कर दिया चलेगा, ठीक है। है। कल सब लोग अपने अपने साइट से लॉगिन करके इन पेजेस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 कंटेंट, ये सब ऐड करके रखो, फिर मैं आगे के टॉपिक्स आप लोगों के साथ कवर करूंगा। चलेगा? Yes, sir. ओके, तो आज के थैंक यू लिए सो हम मच यही सर। रुक जाता है। एक बार अच्छा हुआ ना, करके देखा, सब याद हो आ गया ना आपको, सब प्लगइन बिगिन सब कुछ एक बार वापस। थोड़ी दिक्कत हुई सर ये सर। हम्म ठीक है फिर, आज के लिए हम यही ओके। पर रुक जाता है। पूजा जी, अथर्व, हिताशी, कार्तिक, कल 4 बजे ज्वाइन कर लीजिए, 4:15 बजे। ओके Yes. या ओके, थैंक यू सो मच सर। Yes, sir.